अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिज़िक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 टॉपिक देखेंगे, यूनिट्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। ये हम लोग बुक देख रहे हैं उर्दू मीडियम वालों के लिए, तो इस टॉपिक को देखते हैं। कहते हैं 1961 में नापतोल की इंटरनेशनल कमेटी ने सिफारिश की कि दुनिया के ममालिक में एक ही किस्म के मुस्तनिद यूनिट्स का निज़ाम राइज करें। कहते हैं शुरू में बच्चे कुछ यूनिट्स डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट इस्तेमाल किए जाते थे। फॉर एग्जांपल लेंथ का कहीं पे उसको मीटर में मैयर किया जाता था, पैमाइश की जाती थी, कहीं पे उसकी सेंटीमीटर में पैमाइश की जाती थी। तो 1961 में एक मीटिंग हुई, इंटरनेशनल मीटिंग हुई नापतोल की। उसमें ये बात डिसाइड हुई, इस चीज़ की सिफारिश की गई कि सारे के सारे ममालिक में एक जैसा यूनिट का निज़ाम होना चाहिए। अब ये निज़ाम कैसा था? ये निज़ाम 7 बुनियादी यूनिट्स पर मुश्तमिल था, जिसे यूनिट्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। कि इसमें 7 बुनियादी यूनिट्स थे, बेसिक, जो चेंज नहीं होते। ठीक है, जिसको नाम क्या दिया गया? यूनिट्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। और ये किस चीज़ का, इसका मुखफ़िफ़ क्या है? SI, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में अगर देखा जाए तो यूनिट्स इंटरनेशनल सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? SI, जो कि दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में राइज है। कहते हैं दुनिया में हर मुल्क में यही सिस्टम यूज़ किया जाता है, जिसमें 7 बुनियादी यूनिट्स होते हैं। इस निज़ाम के राइज होने से साइंसदान अपने मुशाहिदात और फ़नी मालूमात का तबादला बासानी कर सकते हैं। कहते हैं अगर अब हर मुल्क में एक जैसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल होता है, तो साइंसदान अपने मुशाहिदात, जो तजर्बात, उनका जो रिज़ल्ट है, जो उनकी मालूमात है, वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका तबादला कर सकते हैं। कहते हैं इसमें 7 बुनियादी यूनिट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं, ये टेबल में गिवन है। पहला होता है मीटर, जिसका यूनिट जो होता है मीटर होता है, मिकदार मीटर है। इसकी लंबाई मैयर की जाती है और इसको हमारे पास अलामत जो है वो किससे प्रेजेंट करते हैं? M से, मीटर। किलोग्राम जो होता है ये हमारे पास मैस का यूनिट होता है और इसको केजी से लिखते हैं। सेकंड जो होता है ये टाइम का यूनिट होता है और इसको S से लिखते हैं। केल्विन जो होता है वो टेम्परेचर का यूनिट होता है, उसको K से लिखते हैं। अम्पेयर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है, उसको कैपिटल A से लिखते हैं। कंडेला रोशनी की शिद्दत, की कितनी रोशनी है, ज़्यादा है कम है, CD से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मोल किसका यूनिट है? मादे की मिकदार का यूनिट है और इसको MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये मिकदार बेसिकली ये यहाँ पे वर्ड आएगा, यूनिट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये यूनिट्स हैं किन के? इन चीज़ों के। तो साथ हमारे पास कौन सी मिकदारें हैं? लंबाई है, मैस है, वक़्त है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, रोशनी की शिद्दत और मादे की मिकदार। इनके यूनिट्स क्या हैं? लंबाई का यूनिट मीटर होता है, इसको रिप्रेजेंट M से करते हैं। मैस का यूनिट kg होता है, किलोग्राम, इसको kg से प्रेजेंट करते हैं। वक़्त सेकंड और इसको S से प्रेजेंट करते हैं। तो ये 7 मिकदारें हैं। इनकी अददी कीमत का तयन बैनुल-अक़वामी मियारी मिकदारों से कर दिया गया है। कहते हैं ये जो मिकदारें हैं ना, इन सब का जो अददी कीमत है, मतलब 1 मीटर में कितनी वैल्यू होगी, 1 किलोग्राम में कितनी वैल्यू होगी, ये सारी के सारी इनका पहले से ही फिक्स कर दी गई है, इनका तयन कर दिया गया है। ठीक है, फिक्स कर दी गई है इनकी वैल्यू। तो ये हमारे पास सिस्टम SI, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। आगे हमारे पास ये सारी के सारी क्या थी? बुनियादी। अब हमारे पास मखूज़ यूनिट्स कौन से हैं? कहते हैं बुनियादी यूनिट्स को ना ही एक दूसरे से अखज़ किया जा सकता है और ना ही इनको मज़ीद बुनियादी हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। कहते हैं बुनियादी यूनिट्स क्या होते हैं? बेसिकली ये बिल्कुल बेसिक होते हैं, इनको किसी और से नहीं इन वैल्यूज़ को, इनके यूनिट्स को निकाला जा सकता। ठीक है, तो इनको किसी दूसरे से अखज़ नहीं किया जा सकता और ना ही इसको मज़ीद तकसीम कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक है, छोटी मतलब वैल्यू है। जबकि मखूस मिकदारें यानी स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह को बुनियादी यूनिट्स के हवाले से अखज़ किया जा सकता है। कहते हैं मखूस यूनिट्स कौन से हैं जिनको बुनियादी यूनिट से अखज़ किया जाता है? इनको क्या नाम दिया जाता है? मखूस यूनिट्स। ठीक है, तो मखूस यूनिट्स क्या है हमारे पास? ऐसे मिकदारें जिनको बुनियादी यूनिट से क्या किया जा सके? निकाला जा सके।
अब ये हमारे पास एग्जांपल है, एरिया है हमारे पास, उसका जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है। अच्छा ये मीटर जो था ये तो बुनियादी थी ना, 2 दफ़ा मीटर को अप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास एरिया आ जाएगा। वॉल्यूम, इसका जो यूनिट है वो हमारे पास एम मीटर क्यूब है, क्यूबिक मीटर है। ये भी बेसिक यूनिट का 3 दफ़ा उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। स्पीड है, उसका हमारे पास यूनिट है मीटर पर सेकंड। मीटर किसका था, लंबाई का था, और ये किसका था, वक़्त का यूनिट था। तो मतलब बुनियादी यूनिट्स की फॉर्म में आपने इनका यूनिट निकाला है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, प्रेशर का पास्कल होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम होता है, और एंगल का रेडियन होता है। अब ये सारे के सारे हैं हमारे पास वो मिकदारें जिनके यूनिट्स हैं वो बुनियादी यूनिट्स की फॉर्म में या बुनियादी यूनिट से निकाले जाते हैं। आपको एक आधी एग्जांपल हम देखते हैं कैसे निकाली जा सकती है। अब आप फॉर एग्जांपल आपने एरिया का यूनिट निकालना है। एरिया हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक माखूज यूनिट है, मतलब इसका वैल्यू निकालेंगे जो बेसिक वैल्यूज़ हैं ना, बेसिक यूनिट्स हैं उनसे। एरिया क्या होता है, लंबाई को आप चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देते हो। लंबाई को किस में मेजर करते हो, मीटर्स में। चौड़ाई को किस में मेजर करते हो, वो भी मीटर्स में। तो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया का यूनिट आपने किससे निकाला, बेसिक बुनियादी मिकदार से। ठीक है, अब स्पीड का यूनिट कैसे निकालते हैं। स्पीड क्या होता है, फासले को जब आप वक़्त से डिवाइड कर देते हो, कितना आपने फासला कवर किया है उसको वक़्त से डिवाइड कर देते हो। फासले को आप एक से जगह से दूसरी जगह तक फासला मेजर करना होता है, उसको किससे मेजर करते हो, किस में पैमाइश करते हो, मीटर में। डिवाइडेड बाय टाइम, हमारे पास वक़्त होता है, उसका यूनिट हमने बुनियादी यूनिट फिक्स है वो सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आज कहते हैं चंद बुनियादी मखसूस बमा, इनके मखसूस नाम ये आपके पास ये टेबल में गिवन है। ये हमारे पास हमने टॉपिक देखा कि हमारे पास सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है क्या है, ये 7 इसमें बुनियादी मिकदारें होती हैं और 7 इसमें बाकी सारी की सारी मखसूस होती हैं। अब ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, सवाल किस तरह से आता है, वो एक्सरसाइज में देखते हैं। अब ये देखिए हमारे पास ये एक्सरसाइज के सवाल है, मुख्तलिफ सवालात के जवाबात। ठीक है, जवाबात आपने इन सवालों के देने हैं। कहते हैं हमारे पास 3 बुनियादी मिकदारों और 3 मखसूस मिकदारों के नाम लिखें। ये जो अभी हमने टेबल देखा था ना, जिसमें हमारे पास लंबाई था, मैस था, वक़्त था, वो सारी की सारी बुनियादी हैं। कोई 3 लिख दें, और 3 मखसूस जिसमें आप स्पीड, फोर्स, एरिया ले सकते हैं। 1.5 है, कहते हैं आप अपने डेस्क की ऊंचाई बयान करने के लिए सिस्टम इंटरनेशनल का कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे। बच्चे ऊंचाई बतानी है, डिस्टेंस बताना है, लंबाई बतानी है, तो हमारे पास उसके लिए क्या होता है, मीटर होता है। तमाम बुनियादी यूनिट्स के नाम और इनके अलामात लिखे। ये हमने जो 7 बुनियादी यूनिट्स पढ़े थे ना, जिसमें लंबाई थी, मैस था, वक़्त था, हमारे पास उन सब के नेम और यूनिट्स और इनके अलामात लिखनी है। ठीक है, तो ये इस तरह से मुख्तसर सवालात पूछे जा सकते हैं। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आता है, तफसीली सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है, ये भी आपके पास मैं बता देती हूँ। तफसीली सवाल ये है, यहाँ पे क्वेश्चन है 1.1 बुनियादी और मखसूस मिकदारों से क्या मुराद है। ये हमने कल पढ़ा था, बुनियादी और मखसूस मिकदारें। ठीक है, आज भी पढ़ा है। बेसिकली बुनियादी वो होती हैं जो बिल्कुल किसी से बेसिक होती हैं, जिनको किसी फर्दर तकसीम नहीं किया जा सकता, और मखसूस वो होती हैं जो बुनियादी मिकदारों से निकाली जाती हैं। ये आज हमने पढ़ा है। ठीक है, बुनियादी यूनिट्स के नाम आपने बताने हैं, जिनमें हमारे पास 7 बुनियादी यूनिट्स है और इनके अलामात तहरीर करनी है। ठीक है, मतलब मैस है तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिट उसका क्या होता है, किलोग्राम, उसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास वक़्त का यूनिट क्या होता है, सेकंड, उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आज जो हमने पढ़ा है उसमें हो जाएगा। 1.2 है, ऐसे में 3 मखसूस यूनिट्स की मिसालें दें। ठीक है, 3 मखसूस यूनिट्स, उसमें हमने कहा था कि ऐसे यूनिट्स होते हैं जिनको आप बुनियादी यूनिट से निकाल सकते हैं। मिसालें आपने देनी है, आप एरिया की दे दें, आप वॉल्यूम की दे दें, आप उसकी दे दें, स्पीड की दे दें। ठीक है, ये भी आज हमने पढ़ा है। इनको बुनियादी यूनिट्स में कैसे अखज़ किया जाता है ये भी आपको अभी करवाया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी भी इससे कुछ पूछना हो, इससे मुताल्लिक सवाल पूछना हो तो बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।